नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में मैंने अपने एक दूसरे काव्य संग्रह का जिक्र किया था, बूंद बूंद बनती सरिता। गौरव बुक्स से प्रकाशित इस काव्य संग्रह में मेरी छोटी कविताएं संग्रहित हैं, जिसमें कुछ क्षणिकाएं हैं, हाइकू हैं और कुछ पुराने दोहों का नया रूप है। इसी में से मैं दो क्षणिकाओं के साथ अपनी बात शुरू करके आपको कुछ दोहे आज सुनाना चाहूँगा। ध्यान दीजिए, कम शब्दों में कैसे बात ज़्यादा कही जाए, प्रयास मैंने किया है। कॉलेज के गलियारों में मस्त हाथी से झूमते ये आज के नौजवान, कॉलेज के गलियारों में मस्त हाथी से झूमते ये आज के नौजवान, कौन जाने कल नौकरी की तलाश में भटक कर चटक जाएंगे सूखी बंजर जमीन की तरह, सूखी बंजर जमीन की तरह। इसी प्रकार एक और क्षणिका पे ध्यान दीजिए। भाषा का व्याकरण सरल, सारा जीवन पढ़ा पढ़ाया। हिंदी शिक्षक हैं इस नाते। भाषा का व्याकरण सरल, सारा जीवन पढ़ा पढ़ाया। संबंधों का व्याकरण जटिल, कभी समझ ना पाया। अब मैं आपके सामने कुछ दोहे पेश करने जा रहा हूं। ये दोहे मैंने नए नहीं लिखे हैं, बल्कि आज से 500-600 साल पहले जो बड़े कवियों ने कुछ दोहे लिखे थे, उनमें से कई दोहे मुझे ऐसे लगे जिनमें आज के समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक लगा मुझे। तो ऐसे ही कुछ दोहे मैं आपके साथ इस समय लेकर के आया हूँ। पहला दोहा आपने बहुत महत्वपूर्ण दोहा सुना होगा। विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। यानी कि विद्या रूपी धन बिना उद्यम, बिना परिश्रम के किसको मिलता है, अर्थात किसी को नहीं मिलता, जैसे बिना हिलाए पंखे की हवा नहीं मिलती। इस दोहे को मैंने थोड़ा सा बदला है और देखिए आज के संदर्भ में क्या नया रंग इसमें निकल आया है। विद्या धन उद्यम बिना कहो न पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना कहो न पावे कौन। एक शब्द बदला मैंने। बिना डुलाए ही मिले ज्यों पंखा की पौन। तो आप ध्यान दीजिए, आज ऐसा कहा जाता है भारत के संदर्भ में और देशों में भी कि यदि जेब में नोट हो तो विद्या रूपी डिग्री घर में आ जाती है। इसी को लोग विद्या मानते हैं, डिग्री को। तो पैसे देकर डिग्रियां खरीदी जाती हैं, इसलिए बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के डिग्री मिल जाती है। जैसे बटन दबाने से आप देखते हैं पंखा हवा देता रहता है, अब उसको हिलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले समय के अनुसार समय बदल गया है, स्थितियां बदली हैं। एक और दोहा देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये दोहा पहली पंक्ति कोई बदलाव नहीं किया मैंने। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। दूसरी पंक्ति थी मूल दोहे में, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। मैंने यहां बदलाव किया, ध्यान दीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रोज मिलत जुलत से दिल पर परत निशान। रोज मिलत जुलत से दिल पर परत निशान। आप जानते हैं रोज मिलने जुलने से किस तरह दिल पर निशान पड़ जाता है, उसका मैंने संकेत किया है। एक है बहुत अच्छा कि माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। इस दोहे को मैंने आज के संदर्भ में बदला है। एलजी आवत देखकर, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोई भी वीआईपी, एलजी आवत देखकर गलियां करें पुकार, सड़कें सड़कें धुल गई नहीं हमारी बार। आप जानते हैं जब भी कोई वीआईपी आता है तो मुख्य मार्ग जहां उनका जाना होता है वे धुल जाते हैं, अंदर की गलियां वैसी की वैसी रह जाती हैं। एक बहुत अच्छा कबीर का दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्योंकि अंततः तलवार काम आती है, म्यान नहीं, ऐसा विचार था। और व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये कबीर के समय की बात थी। समय बदल गया है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बदलाव किया है। जाति ही पूछो साधु की, क्या करेगा ज्ञान। किस तरह से स्थितियां बदली हैं, एक व्यंग्य मैंने किया है। जाति ही पूछो साधु की, क्या करेगा ज्ञान, मार्केटिंग के दौर में बिकता है म्यान। दूसरी पंक्ति भी ध्यान दीजिए। आज जो है पैकिंग बढ़िया होनी चाहिए, म्यान अच्छा होना चाहिए। अंदर तलवार कैसी है, अंदर सामान कैसा है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैंने लिखा मार्केटिंग के दौर में बिकता है म्यान। ये अंतर आ गया। फिर कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीम जी ने बात सही कही थी, लेकिन उस समय की बात थी। आज जमाना बदल गया है। आज क्या स्थितियां, ध्यान दीजिएगा।
कहते हैं बड़े बड़ाई ही करें, बड़े ही बोलें बोल। रविमन, ध्यान दीजिए, रविमन हीरा अब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो आज अपने मुंह से खुद ही बड़ाई करनी पड़ती है, खुद ही अपना मूल्य बताना पड़ता है, कीमत बतानी पड़ती है। और ध्यान दीजिएगा, अब तो बोलियां लगने लग गई हैं, खिलाड़ियों की बोलियां लगती हैं, बिकते हैं आईपीएल में। ऐसे ही जो फिल्मी कलाकार हैं अपना पहले पारिश्रमिक मांग लेते हैं कि मुझे इसके लिए 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। तो रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। पुरानी बात है, अब रविमन हीरा अब कहे, लाख टका मेरा मोल। ये बदलाव हुआ स्थितियों में। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा एक और धागा है, अगर वो टूटता है तो भी ज्ञान क्या परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिए। रविमन धागा नोट का, रविमन धागा नोट का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े नोट घट जाए। तो नोट की माला में एक नोट निकला तो फिर नोट निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी ने कहा था, पानी का बड़ा महत्व है। ध्यान दीजिएगा, आज के बदलते दौर में क्या स्थितियां हैं। रविमन मनी राखिए, मनी मतलब पैसे। रविमन मनी राखिए, बिन मनी सब सून, मनी गए ना उबरे, यह मानुष की जून। मनी नहीं है जेब में अगर, तो पानी की बोतल जो 20 रुपए की आती है आप नहीं खरीद सकते, पानी भी कहां से रखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा रविमन मनी राखिए, बिन मनी सब सून, मनी गए ना उबरे, यह मानुष की जून। और एक दोहे पे ध्यान दीजिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया महत्व बताया है अपने गुरु का। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ऐसे हैं गुरु, कुम्हार की तरह से गढ़ते हैं अपने शिष्य को, और अंदर से प्रेम रूपी सहारा दिए रखते हैं, और बाहर से चोट मारते हैं ऊपर ऊपर से उसको अच्छा बनाने के लिए। आज बहुत कुछ बदला है, और इसके साथ साथ कुछ गुरु भी बदल करके गुरु घंटाल हो गए हैं। सभी गुरु की स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन उन्हीं को समर्पित है ये पंक्तियां जो गुरु घंटाल हो गए, बाकी गुरुओं से क्षमा याचना सहित। ध्यान दीजिएगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कोई परिवर्तन नहीं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी डाले खोट। वहां तक गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, यहाँ गढ़ी गढ़ी डाले खोट, भीतर नकल कराए दे, बाहर मांगे नोट। भीतर नकल कराए दे, बाहर मांगे नोट। बहुत व्यंग्य है आज की स्थितियों पर, ध्यान दीजिएगा। एक और दोहे में कहा गया था कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, कबीरदास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इस दोहे में मैंने क्या बदलाव किया, ध्यान दीजिएगा। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने आप को मोटा समझते हैं, और उनके मोटापे का कारण आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, और मित्रों को अच्छा लगेगा सुन करके। मैंने कहा रोटी खाए खाए जग मुआ, मोटा भया ना कोई। रोटी खाए खाए जग मुआ, मोटा भया ना कोई, ढाई रोटी प्रेम की, खाए सो मोटा होए। तो जो भी मेरे मित्र मोटे दिखते हैं वे वास्तव में प्रेम की 2.5 रोटी खा रहे हैं, इसलिए मोटे हो रहे हैं, ज्यादा रोटी नहीं खाते हैं, है ना। तो 2.5 रोटी प्रेम की, खाए सो मोटा होए। कहा था साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीरदास जी के बहुत प्रसिद्ध दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये उस समय की भावना थी। आज क्या स्थितियां, ध्यान दीजिए। स्वार्थी संसार, बदलता संसार, व्यक्ति केंद्रित आत्म केंद्रित संसार में क्या हो रहा है। साईं इतना दीजिए जामे कोठी बन जाए, कुटुंब नहीं, जामे कोठी बन जाए सुरक्षित, मैं भी बाहर ना सोऊं, साधु न भीतर आए। साधुओं से बड़ा खतरा है, मैं भी बाहर ना सोऊं, साधु न भीतर आए। ये आज साईं से हम मांग रहे हैं। फिर कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, कबीरदास ऐसा कवि कह सकता है इस बात को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। ऐसे कवि दुर्लभ हैं। और आज हमारे जैसे क्षुद्र कवि क्या कहते हैं, कहते बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ही मिलिया हर कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ही मिलिया हर कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा भला ना कोई। मेरे जितना अच्छा और कोई नहीं है, बाकी सब बेकार है। यही आज का दर्शन है नवीनतम इस भौतिकवादी युग का। तो एक आखिरी दोहे के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ रोक रहा हूँ, और भी कई दोहे हैं। बिहारी लाल जी हिंदी के बहुत बढ़िया कवि हुए हैं, जिन्होंने 2-2 पंक्तियों के दोहों में
भंडार भर दिया है अपनी बातों का। और उनके दोहों के लिए आपने सुना होगा, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ऐसे दोहों को लिखने के लिए विख्यात हैं कवि बिहारी लाल। उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा, मास्टरपीस दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। थोड़ा सा संक्षेप में इस दोहे को समझाने के बाद मैं इसका क्या रूप बदल के मैंने आपके सामने रखा है उधर ध्यान दिलाऊंगा आपका। यहाँ एक मध्यकाल की स्थिति है। उस समय घर में एक आंगन है, आंगन में एक कार्यक्रम समारोह घर में चल रहा है। सारे परिचित रिश्तेदार आए हुए हैं। नायक नायिका दो किनारों पे खड़े हैं और इधर से नायक ने कहा, कहत, किसको कहा? नायिका को कहा। क्या कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो भाव है उसका अनुमान लगा सकते हैं हम। उसने कहा होगा कि इस समय यहाँ पर ये सब लोग बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, यहाँ पर क्या करना है, चलो बाहर चलते हैं, बाहर इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छी हवा चल रही है, बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। तो उसने उससे कहा, नटत। नायिका ने मना कर दिया, ना 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 ना, सब लोग देख रहे हैं, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने देख लिया तो थू थू हो जाएगी, नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी, रहने दो। कहत नटत। इस नटने पर, इस मना करने की अदा पर नायक रीझ गया, रीझत। उसके रीझने पर नायिका खींच उठी। तुम्हें तो हर समय बस यही सूझता है, रीझत खिजत। उसने अपनी नजरें झुका ली कि ना इसको देखूंगी ना ये कोई बात आगे करेगा। लेकिन ज्यादा देर नजरें नहीं झुका पाई। फिर नजरें उठी और नैन से नैन मिले, मिलत, मिलते ही दोनों के चेहरे खिल उठे, खिलत। फिर नायिका को लज्जा आ गई क्योंकि सभी वहां पर घर के रिश्तेदार मौजूद थे और उसने आंखें लज्जा से झुका ली, लजियात। इस प्रकार भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। सारी बातें नैनों से हो रही हैं। तो नेत्रों की भाषा कितनी महत्वपूर्ण थी, आज भी है। तो इसी को मैंने थोड़े से बदलाव के साथ क्या रंग भरा है आप देखिए और आनंद लीजिए इस दोहे का। दृश्य में समझा दूं, कक्षा चल रही है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और गुरुजी समझ रहे हैं कि बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है आगे ध्यान दीजिए। कहत नटत, 50 बच्चे बैठे हैं, इधर नायिका बैठी है, इधर नायक बैठा है। कहत नटत, रीझत खिजत, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। अगले शब्द में बदला है, पढ़त खिलत लजियात। एक शब्द बदला है, पढ़त खिलत लजियात। भरी क्लास में करत हैं व्हाट्सएप ही सो बात। भरी क्लास में, गुरुजी समझ रहे, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं बच्चे, और बच्चे व्हाट्सएप पे संदेश भेजने के, बड़ी बोर क्लास है, सर पढ़ा रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं, जरा घूम के आते हैं। नायिका मना कर रही है कि ना 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 ना, सर की 2 आंखों के अलावा चश्मा भी लगा हुआ है, 4 आंखें हैं, बहुत ध्यान से देखते रहते हैं, खाम खाम में बद पिटेगी, रहने दो, नहीं जाना। तो इस तरह व्हाट्सएप से ही सारी बातें चल रही हैं। ये नया दौर है, नेत्रों का स्थान इन साधनों ने ले लिया है और उन साधनों से ही मैं इस समय आपके साथ बात कर पा रहा हूं। तो इन साधनों की भी जय हो। और ये सारी कविताएं मौजूद हैं मेरे इस काव्य संग्रह में, जिसका शीर्षक है बूंद बूंद बनती सरिता। और यह काव्य संग्रह उपलब्ध है www.nationsbook.in पर। यदि चाहें तो किताब खरीद भी सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी कविताएं, इसमें हाइकू भी हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़े हैं और फिर कभी पढ़ेंगे। तो देखते रहिए साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।